गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में प्रेजेंट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। सॉइल में नाइट्रोजन कुछ मंथ बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है, परंतु जो स्टेराइल सॉइल होता है उसमें ऐसा नहीं होता। 1894 टू 95 में फास्टली एरोबिक बैक्टीरिया को प्योर कल्चर के साथ आइसोलेट किया गया, जिससे नाइट्रोजन फ्री मीडियम में आसानी से ग्रो कर सके, और इसका नाम रखा गया क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम जो है एक प्रकार से एरोबिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सेकंड जो साइंटिस्ट थे हमारे बेंजरनिक ने बताया कि जो एरोबिक फ्री बैक्टीरिया है, उन्होंने एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया तथा उसका नाम उन्होंने एजोटोबैक्टर रखा। एजोटोबैक्टर स्पीसीज में पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि एजोटोबैक्टर 6 pH के रेंज से नीचे प्रेजेंट नहीं होता, मगर कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो सॉइल से आसानी से क्या की जा सकती है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसे सॉइल से आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर स्पीसीज को नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी इंक्रीज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये बैक्टीरिया सॉइल में हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम एंड एजोटोबैक्टर में नाइट्रोजन की मैकेनिज्म एंड एंजाइम सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन एंजाइम होता है, उसे बहुत से फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है। नॉन सिम्बायोटिक की जो प्रोसेस होती है उसमें जो फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किसी प्रकार से बेनिफिट नहीं होता, बट प्लांट को बेनिफिट होता है क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्सेशन कैरिड आउट बाय फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक एंड एनारोबिक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सम बैक्टीरिया की बात की जाए तो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें है एजोटोबैक्टर, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और कैसा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया जो है हमारा क्लॉस्ट्रिडियम। नेक्स्ट है फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोबियम एंड रोडोस्यूडोमोनास है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक के अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं उसमें है हमारा थायोबैसिलस एंड डी सल्फोविब्रियम। ठीक है, तो ये हमारे नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया। इसके अलावा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूज़ होती है एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में। इस प्रकार नॉन सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, देन उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, एंड उस अमोनिया का यूज़ प्लांट द्वारा एज अ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि अमोनिया से ही प्लांट जो है पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है ना, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में प्लांट को क्या मिलती है, हेल्प होती है। इसीलिए जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट के लिए एसेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब प्लांट के लिए कैसे होते हैं, ये जो एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं कैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, जो प्लांट के लिए कैसे हैं, बेनिफिशियल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमने कल के क्लासिफिकेशन में देखा था, नेक्स्ट है हमारा
phosphate solubilizing biofertilizer. Many bacteria belonging to जैसे Bacillus, Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus, Streptomyces, and fungi belong to Aspergillus, Penicillium, and Trichoderm, effectively solubilized insoluble phosphate of rock phosphate groups. फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग जो बायोफर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज़ क्योंकि पर्टिकुलर जो फॉस्फेट है वो प्लांट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो फॉस्फेट है वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बट प्लांट इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए पर्टिकुलर जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, कुछ फंजाई हो गई, माइक्रोकोकस, फ्लेवोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, है ना, एस्परजिलस, पेनिसिलियम्स, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसॉल्युबल कंपाउंड से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉस्फोरस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल कंपाउंड से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉस्फोरस में कन्वर्ट करते हैं, देन उस फॉस्फोरस का यूज़ प्लांट करते हैं। इस प्रकार प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो कंप्लीट हो जाती है। मेनी हिटोटॉपिक्स बैक्टीरिया एंड फंजाई efficiently soluble insoluble phosphates in the soil as well as the insert phosphorus source, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि insoluble जो कंपाउंड है ना, से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉस्फेट ग्रुप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पर्टिकुलर ये जो हमारा फॉस्फेट जो होता है ना, जो कैसा होता है, सॉल्युबल फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए फॉस्फोरस कैसा होता है, एक इसेंशियल अमाउंट्स होता है। इसके अलावा ये जो फॉस्फोरस है प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड रूट के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि प्लांट में फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो बहुत सी डिसीज़ एंड प्लांट की जो ग्रोथ कैपेसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड सॉइल की फर्टिलिटी पे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग फंजाई, जैसे एस्परजिलस, है ना, एस्परजिलस की स्पीसीज दी है यहाँ पे, एस्परजिलस फ्रूटिंग बॉडीज, है ना, एस्परजिलस गोनेडिया, एस्परजिलस कॉलोनीज, पेनिसिलियम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग फंगस है। ये फंजाई भी क्या करती है, फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे प्लांट को आसानी से फॉस्फोरस प्राप्त हो सके। इसके अलावा जैसे कुछ बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंतर्गत, है ना, बैक्टीरिया के अंतर्गत है हमारा बैसिलस थ्यूमेंजिनेसिस, जिसका स्ट्रक्चर दिया है। बैसिलस थ्यूमेंजिनेसिस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिखता है। और नेक्स्ट है हमारा स्यूडोमोनास, ये भी कैसे है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और इन्हीं को कल्चर कर क्या बनाया जाता है, बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, है ना, जिसके अंतर्गत अभी हम बात कर रहे थे, बैसिलस स्यूडोमोनास, है ना, इनकी शेप दिए हुए स्पोर्ट शेप, ठीक है, रॉड शेप्ड, है ना, रॉड शेप्ड एंड फ्लेसिला, ये इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ कि पर्टिकुलर बैसिलस किस फॉर्म में दिखता है एंड स्यूडोमोनास किस फॉर्म में